Hey, I'm Aisha, and DeepSeek V4 Pro 0813 just dropped with features nobody saw coming. Let's get into it. अगर आपने सोचा कि एक बड़ा फ्रंटियर मॉडल रिलीज होगा, तो ट्विटर पर धूम मचेगी, लाइव स्ट्रीम होगी, ब्लॉग पोस्ट आएगी, तो DeepSeek V4 Pro की GA आमद पर आपको बिल्कुल वो सब नहीं मिला। 12 अगस्त 2028 की शाम को कोई ड्रामा नहीं हुआ। ना ब्लॉग, ना चेंज लॉग, ना कोई ऐलान वाला पोस्ट। सिर्फ डीप सीक की एपीआई प्राइसिंग पेज पर एक नया वर्जन स्ट्रिंग नजर आया। ओपन राउटर पर एक जीए लिस्टिंग लगी और एक लॉन्च ट्वीट हुई। बस ये खामोशी खुद एक बयान है। V4 Pro का प्रीव्यू 24 अप्रैल को आया था, वो भी आराम से MIT लाइसेंस के साथ, ओपन वेट्स और टेक्निकल रिपोर्ट के साथ। 31 जुलाई को V4 फ्लैश GA हुआ और चेंज लैग में लिखा प्रो जल्द आएगा। वो जल्द यानी 12 अगस्त था। तो ये पहला सवाल है, अगर आपका फ्लैगशिप मॉडल इतने पुरसुकून अंदाज में बाहर आए, तो आप किस चीज़ पर तवज्जो दे रहे हैं? तशखीस करने पर या छुपाने पर? तो सवाल ये है कि इस मॉडल के अंदर असल में है क्या? सबसे पहले 1 मिलियन टोकन का कॉन्टेक्स्ट विंडो, यानी मैक्स पोजिशन एमजन्स 1,48,576 और 384,000 टोकन तक का ज्यादा से ज्यादा आउटपुट। ये कोई छोटी विंडो नहीं, एक मेओई फन तामीर है। 384 राउटेड माहिरीन के साथ एक शेयर्ड माहिर, और हर टोकन के लिए 6 माहिरीन एक्टिव होते हैं। CSA और HCA का हाइब्रिड अटेंशन, मैनिफोल्ड कंस्ट्रेंड हाइपर कनेक्शंस और म्यून ऑप्टिमाइजर, ये सब डीप सीक की RxI पेपर 2606.19348 में बयान किए गए हैं। प्रिसिजन की बात करें तो एक्सपर्ट FP4 है, क्वांटाइजेशन कॉन्गफिज FP8, E4M3, डायनामिक ब्लॉक 128x128 और टॉर्च डाइव बी फ्लोट 16 प्रो वर्जन को प्री ट्रेनिंग के लिए भारी टोकन कोर्स पर तरबियत दी गई। लेकिन फिर एक अदद है जो सीधा चैलेंज करता है। Wells.ai पर SWE बेंच वेरीफाइड Bosch only mini SWE agent harness 82 model cohort update 12 August 2026 DeepSeek V4 Pro 813 ने 96.40% स्क्योर किया। दूसरी पोजीशन सिर्फ 0.60 पीछे क्लॉड ओपस 5 के 97.00% के। सच में ये इस वक्त की बेहतरीन क्लास ओपन वेट मॉडल है। इस बेंचमार्क पर सिर्फ 6 डेसिमल पॉइंट्स पीछे दुनिया के बेहतरीन क्लूजिड मॉडल से। लेकिन अगर आप सिर्फ एक बेंचमार्क नहीं देखते बल्कि पूरा इमेज देखते हैं, तो पिक्चर कुछ बदल जाती है। आर्टिफिशियल एनालिसिस का इंटेलिजेंस इंडेक्स लें, जो बहुत सारे टेस्ट्स को मिलाकर एक जामा स्कोर बनाता है। इस लिस्ट पर डीप सीक V4 Pro 813 मैक्स का स्कोर है 53। स्ट्रीट ओपन वेट लीडर है किमी K3 मैक्स, इसे 60 स्कोर के साथ, यानी 813 से 7 पॉइंट्स आगे। और बंद मॉडल्स में क्लॉड ओपस 5 मैक्स XX हाई 63 पर बैठा है, 10 पॉइंट्स ऊपर। GLM 5.2 मैक्स B53 पर है, यानी टाई। बात वाजे है, एक कोडिंग टेस्ट पर पहले या दूसरे नंबर पर आना अच्छी चीज है, लेकिन जामे स्कोर पर 813 अभी मिड टियर है, ना फ्रंटियर। अब बात करते हैं हगंग फीस पर लिखे गए मॉडल कार्ड की, क्योंकि वहां एक अलग ही तस्वीर नजर आती है। डैपसिक का अपना कार्ड कहता है कि मॉडल ने SWE बेंच वेरीफाइड पर 80.6% स्कोर किया, SWE प्रो पर 55.4, लाइव कोड बेंच पर 93.5 और कोड फोर्सेस पर 3206 रेटिंग ली। टर्मिनल बेंच 2.1 पर 87.9, GPQA डायमंड पर 90.1 और MMLU प्रो पर 87.5%। ये सब कुछ प्रीव्यू एरा की टेबल से दोबारा इस्तेमाल में लाया गया है और 813 बेल्ट के लिए आज़ादाना तौर पर दोबारा चेक नहीं किया गया। लॉन्च के वक्त जो बड़े इजाफे बताए गए वो ये थे: डीप SWE में +49.9, साइबर जिम में +30.6, NL2 रिपो में +23.0 और टर्मिनल बेंच 2.1 में 15.8 का अचानक इजाफा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वेंडर का SWE बेंच वेरीफाइड नंबर 80.6% है, जबकि Walls.ai की आज़ादाना जांच में यही मॉडल 96.40% पर बैठा है। फर्क की वजह स्कोरिंग का तरीका है, यानी डीप सेक का अपना एजेंट हॉर्न्स बमुकाबला Walls.ai का बैश ओनली मिनी स्वी एजेंट, यानी मॉडल कार्ड के नंबर और हकीकी दुनिया की आज़ादाना जांच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अब बात करते हैं इस बिल की जो आपको फैसला करना है। डीप सीक की API पर V4 Pro 813 की कीमत यूं है: कैश मिस वाला इनपुट $0.435 फी 1 मिलियन टोकन्स, कैश हिट पर सिर्फ $0.003625 और आउटपुट $0.87 फी 1 मिलियन टोकन्स।
साथ में 500 तक की कंकरेंसी की हद। इसे क्लॉड ओपस 5 की $5 और 25 वाली कीमत से कंपेयर करें, या GPT 5.6 सॉल की $5 और 30 वाली कीमत से। तो इन पिट पर यह तकरीबन 11वीं से 12वीं हिस्से में है, पट पर 23वीं से 34वीं हिस्से में। लेकिन यहाँ एक लफ्ज़ पढ़ लें, प्राइसिंग पेज पर खुद लिखा है कि आने वाले वक्त में कीमत में नुमाया इजाफा होगा। तो ये विंडो है, मुस्तकिल हालत नहीं। और अब वो सवाल जो कई डेवलपर्स के जहन में है, क्या ओपन वेट्स आएंगे? प्रीव्यू वाला V4 Pro MIT लाइसेंस के तहत हगंग फीस पर मौजूद है, लेकिन 813 टैग वाला ओपन वेट रिलीज शाया नहीं हुआ। HF पर आखिरी कमिट 22 जून 2026 को एक तकनीकी रिपोर्ट अपडेट था। ना कोई अगस्त का कमिट, ना कोई 813 टैग। साइमन विल्सन ने भी लिखा कि उन्हें तस्दीक नहीं हो सकी कि डीप सीक 813 के वैट्स जारी करने का इरादा रखता है या नहीं। तो अब सुन लेते हैं कि असल लोग क्या कह रहे हैं। साइमन विल्सन ने एक पेलिकन SVG बनाकर देखा, लो, मीडियम और हाई रीजनिंग एफर्ट पर, और कहा कि तीनों लेवल के पेलिकन शक्ल में वाज़े फ़र्क था, और ये फ़र्क उन्होंने किसी और मॉडल में नहीं देखा। एक हैकर न्यूज़ पोस्ट पर 712 पॉइंट्स और 266 कमेंट्स आए, जिसमें किसी ने 2 बिलियन टोकन पर ट्रैफिक सिम्युलेटर चलाया 50% कैश हिट्स के साथ, और बिल सिर्फ 12.50 आया, और उसने कहा कि काफ़ी अच्छे गेन्स मिले बगैर किसी नए मसले के, और वो खुश है। लेकिन किंगी AI की फैक्ट चेक ने एक सख्त सवाल उठाया कि डीपसीक की लॉन्च चार्ट ने फेबल 5 विद फॉलबैक चिनी, जो एंथ्रोपिक की ऐसी प्रोडक्ट है जो फ्लैग्ड क्वेरीज को कमज़ोर मॉडल पर रूट कर सकती है, और इसी फेबल 5 के खिलाफ V4 Pro 813 HLE पर 10.6, डीप SWE पर 7.3 और DS बेंच फुल स्टैक पर 6.1 पीछे है। जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है, कंपोजिट स्कोर हमें बता चुके हैं कि 813 कहाँ खड़ा है। तो अब देखते हैं कि कीमत इस तस्वीर को कैसे बदलती है। GPT 5.6 सोल और ग्रॉक 4.6 दोनों 61 पर बराबर हैं, अलबत्ता ग्रॉक सस्ता है, सिर्फ $2 मिलियन टोकन्स पर। हमारा अपना DeepSeek V4 Pro 813 AA इंटेलिजेंस इंडेक्स में 53 पर है, लेकिन लागत फी 1 मिलियन टोकन 0.435 है, जो सबसे सस्ता है। सुना है DeepSeek V4 Pro के लिए कुछ बेंचमार्क नंबर आए हैं, काफी मजे के हैं। सबसे ऊपर है NVIDIA B300, ये 7530 टोकन्स फी सेकंड पर चल रहा है FP4 मूड में। फिर है NVIDIA HGX B200, 8 टाइम्स B200 वाला, 192G BHBM3E वाला, ये 7051 टोकन्स फी सेकंड दे रहा है। मैक्सिड के साथ VLLM, एक्सपर्ट पेरोल्जिम और MTP स्पेकुलेटिव डिकोडिंग यूज करके। इसी NVIDIA HGX B200 का एक लैम्डा VLLM रन है, जो 4561 टोकन्स फी सेकंड देता है। FP4 एक्सपर्ट्स प्लस FP8 मैक्स्ड VLLM, एक्सपर्ट पेरोल्जिम और MTP स्पेकुलेटिव डिकोडिंग कार्ब 2 के साथ। अब एप्पल वाले डिवाइसेस की बारी है। ये सारे सिर्फ 2 टोकन्स फी सेकंड दे रहे हैं NVFP4 एस्टीमेट पर, क्योंकि मॉडल फिट ही नहीं हो रहा, ऑफलोड हो रहा है। मैक स्टूडियो M3 अल्ट्रा 256 GB यूनिफाइड भी 2 टोकन्स फी सेकंड, मैक स्टूडियो M2 अल्ट्रा 128 GB यूनिफाइड भी 2 टोकन्स फी सेकंड, और मैकबुक प्रो M4 Max 128 GB यूनिफाइड भी 2 टोकन्स फी सेकंड। NVIDIA B300 और एप्पल वालों में वाज़े फ़र्क है, हज़ारों गुना। तो अब आगे क्या देखना है? 3 चीज़ें। 1. DeepSeek का हिगनिंग फीस पर 813 टैग वाले ओपन वेट्स आना अभी तक नहीं आए, लेटेस्ट कमिट जून की है। 2. API प्राइसिंग का नया नोटिस, पुराने सफ़े पर लिखा है कि कीमत बढ़ने वाली है, ये कब और कितनी, ये सवाल है। 3. टर्मिनल बेंच और HLE के वेंडर नंबर्स की आज़ाद तस्दीक, यानी 813 बेल्ट पर कोई गैर जानबदार टेस्ट होना बाकी है। V4 रूल आउट मुकम्मल हो चुका है, फ्लैश जुलाई 31 को, प्रो अगस्त 12 को। अब असल कहानी शुरू होती है। If this helped, hit subscribe. I drop a new deep dive every week. See you next time.